नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेस बाय अंजलि में आप सभी का स्वागत है। तो आज थोड़ी-सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोगों को बियर करनी पड़ेगी मेरी आवाज़ को। एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। अ, इसमें पैसे तो लगते नहीं है ना हमारे, सिर्फ़ आपको एक बटन दबाना होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे से आप लोग मेरी इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। तो अलंकार क्या होते हैं, आइए देखते हैं। अलंकार अलंकार यानी कि पहले इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं हम। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। ठीक है। तो जिस प्रकार आभूषण यानी कि गहने जो होते हैं ना, स्त्री को सुंदर बनाते हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार जो होते हैं वो कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। किस प्रकार? अलंकार के प्रयोग से कविता और अधिक प्रभावशाली हो जाती है और काव्य में भाव अभिव्यक्ति अधिक सुंदर हो जाती है। यानी कि जब हम उस कविता के पंक्तियों के माध्यम से जब अपने भावों को व्यक्त करते हैं ना, तो और अधिक सुंदर दिखाई देते हैं और अधिक सुंदर उनका वर्णन दिखाई देता है। अतः हम अगर इसकी परिभाषा करें तो वो इस प्रकार होगी। काव्य सौंदर्य बढ़ाने के साधन को अलंकार कहा जाता है। वे शब्द जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ठीक है। आपके सामने ये दो स्त्रियां हैं, तो एक ने तो खूब अच्छे से गहने वहने पहने हुए हैं, तो आप देखोगे कि ये इससे ज़्यादा अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। ठीक है। तो यही काम जैसे स्त्रियां अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहने पहनकर करती हैं, इसी प्रकार ऐसा काम हम लोग हिंदी में शब्दों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए करते हैं। आपका जो काव्य है, काव्य की जो पंक्तियाँ हैं, उसको और अधिक सुंदर दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें शब्द और अर्थ इस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं कि उसकी सुंदरता और अधिक प्रभावशाली बने और अधिक सुंदर दिखाई दे। तो हिंदी साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का ही अपना महत्व होता है। कहीं शब्द के प्रयोग से तो कहीं अर्थ के चमत्कार से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, काव्य की सुंदरता और अधिक बढ़ती है। इस आधार पर अलंकार को हमने दो भागों में बांटा है। अलंकार एक तो दो भागों में है, एक तो शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। जहाँ पे शब्दों को प्रयोग करने से उसमें चमत्कार उत्पन्न हो काव्य में, ठीक है, वो और अधिक सुंदर दिखाई दे, उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाए, तो वहाँ पे आता है शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार होता है जब शब्दों के अर्थों के द्वारा उसके अर्थ इस प्रकार से निकल कर आते हैं कि उसके अर्थ के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ती है, तो उसे अर्थालंकार कहा जाता है। देखेंगे शब्दालंकार आगे तीन भागों में है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो अर्थालंकार के भी आगे आठ भेद हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, दृष्टांत अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अनियोक्ति अलंकार। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक भेद के बारे में, उसके उपभेदों को अच्छे से जानेंगे, वो है शब्द अलंकार। तो आइए देखते हैं। तो शब्द अलंकार क्या होते हैं? काव्य में जहाँ किसी विशेष शब्द के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि और चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी कि कविता की पंक्तियों में जहाँ हमने किसी विशेष शब्द को प्रयोग किया और उससे उसकी सुंदरता बढ़ती है और उसमें एक अलग से चमत्कार दिखाई देता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। इसके आगे तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो पहले हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति होता है दोहराना यानी पुनरावृत्ति होना, वही अक्षर बार बार आए,
जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, यानी एक ही अक्षर बार बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो आपने क्या देखा, इसमें र की आवृत्ति बार बार हो रही है। इस पंक्ति के माध्यम से र जो है वो हमें बार बार सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, रघुपति में र, राघव में र, राजा में र, राम में र। ठीक है, फिर उसके बाद सीताराम में र। तो इस पूरी पंक्ति में क्या है, र की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति है, मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए में म की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर र और म वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हुआ है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं, यमक अलंकार में जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में लाया जाए, जब काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द को एक से ज़्यादा बार प्रयोग में लाते हैं और हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न होता है, यानी कि अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कैसे? काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे घटा, पहली बार जब काली के बाद घटा लिखा हुआ है, इस घटा शब्द का अर्थ है छाए हुए बादल। ठीक है, दूसरी बार घमंड घटा, तो यहाँ पे जो घटा शब्द आया है इसका अर्थ होता है कम होना, यानी कि उसका गुरूर कम होना। तो यहाँ पे जो है घटा शब्द दो बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ जो हैं वो अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं। पहली बार इसका अर्थ होता है घटा का छाए हुए बादल और दूसरी बार घटा का अर्थ होता है कम होना। तो आइए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण ये बोलते हैं, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती थी। पहली बार, अब ये बेर शब्द जो है ये दो बार आ रहा है और दोनों बार इसका अर्थ जो है वो अलग है। कैसे? पहली बार तीन बेर खाती थी, पहली बार बेर का अर्थ है तीन समय यानी बार। इस बेर का मतलब होता है बार, यानी तीन बार, तीन समय तक खाती थी वो और तीन बेर खाती थी। दूसरी बार बेर शब्द का अर्थ होता है बेर, छोटा सा फल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार इस बेर का मतलब है बार, यानी तीन बार खाती थी, तीन समय वो खाती थी और तीन बेर खाती थी। तो यहाँ पे अब जो बेर शब्द है वो दो बार आ रहा है और दोनों बार उसका अर्थ जो है वो अलग 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 है। ठीक है, इस प्रकार हम कहेंगे कि यहाँ पर यमक अलंकार है। तीसरा आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब पहले समझ लेते हैं। श्लेष का मतलब क्या होता है? श्लेष का मतलब होता है चिपकना। ठीक है, काव्य में जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हो, यानी कि काव्य की पंक्ति में एक बार शब्द आ रहा है लेकिन वो अलग अलग अर्थ दे रहा है, यानी उसके बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं, अर्थात उस शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, तो उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। उदाहरण देखिएगा, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। ठीक है, अब यहाँ पर जो है भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, यहाँ पे पट शब्द जो है इसके दो अर्थ बता रहा है ये। एक तो दरवाज़ा और दूसरा वस्त्र। कि भिखारिन को देखकर, एक बार तो वो कहता है कि दरवाज़ा बार बार बंद कर देती थी और दूसरी बार कह रहा है भिखारिन को देखकर वो वस्त्र बार बार देती थी, यानी उसको कपड़े लत्ते देती थी। तो यहाँ पे जो पट शब्द है वो अपने दो अर्थ प्रकट कर रहा है, एक दरवाज़ा और दूसरा वस्त्र। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे सुबरन होता है सुवर्ण, यानी ठीक है। अब ये सुबरन जो है ये तीन तरीके से अर्थ प्रकट कर रहा है। यहाँ पे इसने लिखा है ना, सुवरन को ढूंढत फिरत, यानी सुंदर वर्ण को ढूंढता फिरता है। ये तीन लोग बोले हैं इसने। एक तो कवि भी ढूंढता है सुवर्ण को, व्यभिचारी भी ढूंढता है सुवर्ण को और चोर भी ढूंढता है सुवर्ण को। अब इन तीनों के
संदर्भ में, इन तीनों के बारे में इस सुवर्ण का अर्थ ही बदल जाता है। इसके 3 अर्थ देता है। कैसे? सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर। तो कवि जो है वो अपनी कविताओं के लिए सुंदर अक्षर ही ढूंढेगा। तो यहाँ पे सुवर्ण का अर्थ है सुंदर अक्षर। अब व्यभिचारी जो है, इसके संदर्भ में सुवर्ण का मतलब होता है सुंदर रंग। की सुंदरी से संबंध रखने वाला जो होता है ना, उसको व्यभिचारी बोलते हैं। तो इसके संदर्भ में सुवर्ण का मतलब है सुंदर रंग की स्त्री। ठीक है। अब चोर, इसके संदर्भ में क्या इसका मतलब निकलता है सुवर्ण का? इसका मतलब निकलता है स्वर्ण या सोना। ठीक है। तो सुवर्ण को स्वर्ण या सोना भी कहा जाता है। चोर के संदर्भ में देखेंगे तो चोर तो सोना ही ढूंढेगा ना। तो यहाँ पे तीनों व्यक्तियों के बारे में, तीनों के संदर्भ में इस एक शब्द का जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न आता है, अलग अलग आता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो एक बार इसका अंतर जान लेते हैं कि यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में आप किस तरीके से अंतर समझोगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है यमक अलंकार, एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति होती है। ठीक है। अब ये जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिका है। ठीक है। खाए बौराए जग या पाए बौराए। अब यहाँ पे कनक शब्द है। ठीक है। ये जितनी बार आएगा ये उतनी बार इसका अर्थ अलग दे रहा है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए। एक कनक का मतलब यहाँ पे होता है धतूरा और दूसरे का मतलब होता है सोना। ठीक है। अब अगर किसी को धतूरा कोई ज़्यादा खा लेता है ना, मादकता होता है नशा, नशा चढ़ जाना। तो अगर आप धतूरा ज़्यादा खा लोगे तो उससे आदमी पागल सा हो जाता है, बौराया सा फिरता है। ठीक है। और उससे अधिक नशा चढ़ता है सोने का। तो दूसरा इसका अर्थ निकलता है कि सोना। अब जब सोना किसी को अधिक मिल जाए, ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास अगर सोना होगा, ठीक है, संपत्ति ज़्यादा होगी तो आदमी और भी ज़्यादा पागल सा हो जाता है। ठीक है। तो 2 बार शब्द आ रहा है, ये एक ही शब्द है जो 2 बार आ रहा है और दोनों बार ये अपने अर्थ जो है वो अलग दे रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये यमक अलंकार है। अब आते हैं श्लेष अलंकार पर। श्लेष अलंकार में किसी शब्द के केवल एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। अब वो जैसे एक शब्द है, वो आया है एक ही बार, लेकिन वो अपने अर्थ कई दे रहा है, उसके साथ जो है कई अर्थ चिपके हुए हैं, कई अर्थ उसके साथ लगे हुए हैं। तो सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, अभी जैसे आपको पीछे समझाया था। तो यहाँ पर सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं, सुंदर अक्षर, सुंदर नारी से संबंध रखने वाला और सोना। व्यभिचारी बोलते हैं जो सुंदर नारी से संबंध रखता है, यानी अपने चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति जो है सुंदर रंग को ढूंढता है, कवि जो है सुंदर अक्षर को ढूंढता है और चोर जो है वो सोने को ढूंढता है। तो यहाँ पे शब्द तो एक ही बार आया है, लेकिन वो अपने अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न देता है। ठीक है। तो मैं समझूंगी कि मुझे लगता है कि आप लोग जो है वो समझ गए होंगे जो आज मैं टॉपिक समझाना चाह रही थी आपको। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद मिलते हैं अगले नए टॉपिक में, नई वीडियो में फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद।